हल्की सी संगीत की धुन के साथ माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। रीत कमरे में इधर उधर टहल रही थी, चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। तभी राघव उसके पास आता है और नरमी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। रीत गहरी सांस लेते हुए बताती है कि उसने खुद को बिजी रखने की हर कोशिश कर ली। कभी गाने सुने, कभी किचन में जाकर इतने स्नैक्स बना दिए कि जैसे 1 महीने का स्टॉक तैयार कर लिया हो। फिर अलमारी के सारे कपड़े पहले सलीके से लगाए और फिर दोबारा उन्हें रीअरेंज भी किया। लेकिन इन सब के बावजूद उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, ध्रुव और कीर्ति की शादी। वो कहती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस शादी को होने से कैसे रोके, क्योंकि दिल कहीं ना कहीं उसे ये कह रहा है कि कुछ तो गलत है। इसी बीच अचानक माहौल थोड़ा हल्का होता है जब ध्रुव मस्ती भरे अंदाज में एंट्री मारता है और दोनों को लव बर्ड्स कहकर छेड़ता है। थोड़ी हंसी मजाक के बाद वो रीत और राघव से एक फेवर मांगता है। उसके हाथ में एक खूबसूरत शादी का जोड़ा होता है जो कीर्ति अपनी शादी में पहनने वाली है। वो प्यार से कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो, कुछ लास्ट मिनट चेंजेस करवाने हैं ताकि सब कुछ परफेक्ट लगे। रीत पहले थोड़ी हैरान होती है कि इतनी जल्दी क्यों, लेकिन ध्रुव समझाता है कि यही सही समय है, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। आखिरकार राघव भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और दोनों उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुव भावुक होकर कहता है कि मम्मी पापा के बाद अगर कोई उसे इतना प्यार करता है तो वो ये दोनों ही हैं, और ये सुनकर माहौल में एक अपनापन सा भर जाता है। दूसरी तरफ घर के एक शांत से कोने में शालिनी जी बैठी होती हैं, चेहरे पर हल्का सा तनाव, जैसे ऑफिस और कुछ पर्सनल कामों का बोझ एक साथ संभाल रही हूं। तभी कोई उनके पास आता है और बड़े ही अपनापन से कहता है कि आप हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी कभी किसी और को भी आपका ख्याल रखने का मौका मिलना चाहिए। वो उन्हें चाय बनाने का ऑफर देता है। पहले तो शालिनी मना करती हैं, लेकिन उसकी जिद और प्यारे अंदाज के आगे मान जाती हैं। चाय बनते बनते वो अपनी पत्नी शारदा की बातें करने लगता है, कैसे उसके हाथ की चाय पीकर वो सारी थकान भूल जाती थी। उसकी आंखों में एक खालीपन और यादों की नमी साफ झलकती है। शालिनी भी उसकी बातों को ध्यान से सुनती हैं, उसे समझती हैं और माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी वो माहौल को हल्का करने के लिए उसकी चाय की तारीफ करती हैं, और सच में उस एक कप चाय में जैसे सुकून घुला हुआ होता है। इधर एक और कहानी चल रही होती है। विक्रांत अकेला बैठा कीर्ति की शादी की तैयारियों के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। वो कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बहन को शादी में नए गहने दे सके। तभी उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस शादी के लिए तुम इतना परेशान हो वो खुद कीर्ति भी नहीं करना चाहती। लेकिन विक्रांत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि ये फैसला उनका नहीं है, और अगर कुछ करना है तो बस एक भाभी का फर्ज निभाओ। फिर वो एक ऐसी बात कह देता है जो सब कुछ बदल देती है। वो अपनी पत्नी से उसके सारे गहने मांगता है ताकि वो कीर्ति को दे सके। उसकी पत्नी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये शादी किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन वो मजबूर होकर कुछ कह नहीं पाती। उधर शालिनी के आसपास एक और रहस्य धीरे धीरे जन्म ले रहा होता है। नेटवर्क की दिक्कत के कारण जब खिड़की खोली जाती है तो वहाँ एक बड़ा सा सूटकेस नजर आता है। अजीब बात यह होती है कि वो बहुत भारी होता है और बिल्कुल अनजान जगह पर रखा होता है। जिज्ञासा बढ़ती है, ये सूटकेस किसका है, इसमें क्या है। धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश की जाती है और माहौल में सस्पेंस और डर दोनों बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। अब क्या ये शादी सच में हो पाएगी या इसके पीछे छुपे राज सब कुछ बदल देंगे? क्या उस सूटकेस में कोई ऐसा सच है जो सबकी जिंदगी उलट पुलट कर देगा? ये जानने के लिए कहानी के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये शादी होनी चाहिए या नहीं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मोड़ के साथ।